नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। अगर हम इंडिया के इक्विटी शेयर मार्केट को देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर की जाती है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएसई एंड द अदर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई। ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और एशिया में जापान, चाइना और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजेस के बाद आते हैं। इतना तो क्लियर है कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर भारी वॉल्यूम में ट्रेडिंग की जाती है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग, आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली कि बीएसई और एनएसई में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में आपको एनएसई और बीएसई के ही बारे में डिटेल में बताएंगे। पहले बात करते हैं एनएसई की। 1992 में बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, एनएसई ही देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग शुरू की गई थी। आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आम हो गई है, लेकिन पहले ये ट्रेडिंग पेपर बेस्ड हुआ करती थी, जिसके अंडर आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। जब सिस्टम्स डिजिटल हुए, एनएसई वाज द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रॉनिक मोड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी यानी कि नेशनल 50 है। निफ्टी की वैल्यू निकालने के लिए एनएसई पर ट्रेड की जा रही 50 सबसे बड़ी कंपनीज को कंसिडर किया जाता है। ये कंपनीज या तो सबसे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में सबसे बड़ी कंपनीज। एनएसई को हाल ही में डेरिवेटिव सेगमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज डिक्लेयर किया गया था। द पैरामीटर वाज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। दूसरी तरफ है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1875। उस समय उसका नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 1995 में ही अडॉप्ट किया था। उस समय तक बीएसई की ट्रेडिंग ओपन क्राई सिस्टम से ही हो रही थी। जैसे एनएसई का बेंचमार्क निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी खुद का इंडेक्स है। इट इज कॉल्ड सेंसेक्स, शॉर्ट फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। ये इंडेक्स पहली बार 1986 में यूज हुआ था। इसकी वैल्यू बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू का वेटेड एवरेज निकालकर पाई जाती है। नाउ वी हैव अ फेयर आइडिया अबाउट एनएसई एंड बीएसई। इस पॉडकास्ट के अगले हिस्से में देखते हैं एनएसई और बीएसई के डिफरेंसेस। सबसे पहले डिफरेंस है इनकॉर्पोरेशन का, जहां एक और बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 18th सेंचुरी से चल रहा है। एनएसई बहुत बाद में ऑपरेशनल हुआ। इनफैक्ट एनएसई को तो ऑपरेशनल हुए 30 साल भी नहीं हुए हैं। ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग्स में बीएसई 10वीं पोजीशन पर है और एनएसई 11वीं। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर द डिफरेंसेस इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात आती है तो एनएसई का अपर हैंड रहता है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही एनएसई हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज रहा है। वो हमेशा ही पेपरलेस ट्रेडिंग प्रमोट करता रहा है। दूसरी तरफ बीएसई काफी समय तक पेपर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता था। बीएसई मेड द स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ओनली इन 1995। 1995 में बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि बोल्ट के आने से ही यह शिफ्ट पॉसिबल हुआ था। अगला डिफरेंस बिटवीन एनएसई एंड बीएसई इज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट में एनएसई को हेड स्टार्ट मिली थी बिकॉज इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन देम फर्स्ट। सो इन अ वे अब इस सेगमेंट पर एनएसई की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। इनफैक्ट एनएसई के दो मेजर इंडेक्सेस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये दोनों काफी ही लिक्विड हैं और सबसे ज्यादा ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। इसके कंपैरिजन में बीएसई की डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड काफी कम होता है, चाहे हम इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शन देखें या ट्रेडर्स की। दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में डिफरेंसेस का नेक्स्ट फैक्टर है कि उन पर कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। ऑफ कोर्स बीएसई एनएसई से काफी टाइम पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो जाहिर है वो एनएसई से आगे ही है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एनएसई पर 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जबकि बीएसई पर 5000 से भी ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा डिफरेंस सीम्स शॉकिंग, बट इट ऑल्सो मेक्स सेंस। आखिर बीएसई हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर डिकेड्स बिफोर एनएसई इवन केम इनटू एग्जिस्टेंस। एनएसई और बीएसई में
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है। वो ये है कि BSE अपने राइवल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्टेड है। सो बिटवीन द टू ऑफ देम BSE इज अ लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। NSE ने भी लिस्टिंग के लिए ट्राई किया था, लेकिन लीगल हर्डल्स की वजह से वो अब तक लिस्ट नहीं हो पाया। एट द एंड ऑफ द डे दोनों BSE और NSE बेहद सक्सेसफुल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक और BSE के पास 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, जिससे उसका पोर्टफोलियो बिगिनर्स के लिए आइडियल बन जाता है। वहीं दूसरी ओर NSE की स्ट्रेंथ उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आप NSE पर ट्रेड करने में दिलचस्पी रखेंगे। अब आपको NSE और BSE में फर्क पता ही है, तो किस बात का वेट कर रहे हैं? गो राइट अहेड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।